आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान बात करते हैं आज आरटीआई के बारे में, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। ये एक्ट बनाया गया 2005 में और इसके तहत आप किसी भी महकमे की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये काम करने के लिए आरटीआई के एक्टिविस्ट वर्कर्स मौजूद होते हैं जो ये काम में लगे होते हैं। सीनियर्स है इसमें बहुत सारे जो इस आरटीआई के डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं और आवाम के लिए इंफॉर्मेशन तलब करते हैं। यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के बारे में आप अगर इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन डालते हैं तो वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है एक्ट 2005 के तहत कि उसे तमाम तफसीलात आपको देना पड़ता है। अब बात यहां पर है कि इस आरटीआई डिपार्टमेंट के तहत कुछ कमेटियां तश्कील देने का कानून बनाया गया था जब मुश्तरका आंध्र प्रदेश था 2013 में। इसके लिए एक जियो निकाला गया था और उस जियो के तहत जियो नंबर RTN 1185 डेटेड 12/3/2013 और इस जियो के तहत यह मेंशन किया गया था कि आरटीआई डिपार्टमेंट के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी कमेटियां कोऑर्डिनेशंस बनाई जाएगी और इसमें 2 ऐसे अफराद को शामिल किया जाएगा जो आरटीआई से रिलेटेड काम करते हैं और एनजीओ हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आरटीआई में सरगर्म हैं। बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट लेवल के होते हैं। 8 मेंबर्स की कमेटी होती है और इन मेंबर्स को कोई सैलरी वगैरह नहीं होती, इनको एक ऑनर होता है ये कि ये आरटीआई के मेंबर हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि 2014 से लेकर अब तक, जबकि तेलंगाना अलहदा हुआ, उसके बाद बीआरएस की हुकूमत आई और फिर अब 30 माह से कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन आरटीआई की कमेटियां अब तक भी तश्कील नहीं दी गई है। इसको लेकर सीनियर आरटीआई के एक्टिविस्ट जनाब अतर नवाब ने इसकी पैरवी की। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने लेटर्स भेजे, गवर्नमेंट को दिया, जीएडी को दिया। उसके बाद जीएडी की जानिब से उन्हें रिप्लाई आया, पब्लिक इंफॉर्मेशन टू द अतर नवाब आरटीआई एक्ट 2025 एप्लीकेशन अंडर सेक्शन रिपोर्ट ऑन रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी। योर एप्लीकेशन रेफर नंबर 261669 डेटेड 16/5 यानी कि 16 मई का ये एप्लीकेशन दिया गया। और इसके बाद जीएडी की जानिब से तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है, मेमो जारी किया गया है कि कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट करो। लेकिन अब तक एक भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं की गई है और इसके लिए एप्लीकेशंस के लिए नोटिफिकेशन नहीं दिया गया और जो सोशल एक्टिविस्ट है वो भी एप्लीकेशन अब तक दाखिल नहीं करे, जबकि इसके तहत कमेटी के अरकान का इंतखाब करना जरूरी है। और जितने 30 से ज्यादा जहां हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 मेंबर बहैसियत आरटीआई अगर अपॉइंट होते हैं तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, शफाफियत आएगी काम में और डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी है वो आवाम के सामने आएगी आरटीआई रिपोर्ट के तहत और ये मेंबर्स काम करेंगे। ऐसे कई और कमेटियां हैं जो तेलंगाना हुकूमत तश्कील नहीं दी है, जहां पर कॉरपोरेशंस की मियाद खत्म हो गई है और कई कमेटियों को तो अभी तक तश्कील भी नहीं दिया गया है। उसी तरीके की आरटीआई के भी कमेटियां तश्कील देना है और इसके मेंबर्स का तकर्रुर करना है। ये खबर को बताने का मकसद यही है कि गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इशू किया गया नोटिफिकेशन तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दे दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हमारे चैनल से हम बता यही रहे हैं कि जितने सोशल एक्टिविस्ट और जो आरटीआई से वाबस्ता हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो सीनियरिटी रखते हैं, वो अपने एप्लीकेशंस अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दाखिल कर सकते हैं ताकि उन्हें मेंबर बनने का मौका मिल सके और वो इस आरटीआई के डिपार्टमेंट के तहत जो काम कर रहे हैं बाज़ाब्ता उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिले। इसके लिए जनाब अतर नवाब बड़ी कोशिश करे हैं, जुस्तजू करे हैं, पैरवी कर रहे हैं। ये लेटर्स है जो उनके नाम पे जारी किए गए हैं जीएडी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्हें रिप्लाई दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जीए की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल
coordination committee for effective implementation of RTI 2005 in the 33 districts of the state. ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से दिया गया नोटिस है। अटेंशन ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इन द स्टेट इज इनवाइटेड टू रेफर सीटेड, यानी कि एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं और ये कॉपी दी गई है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, सेक्रेटरीज, तेलंगाना इंफॉर्मेशन कमीशन, तमाम को। बहरहाल आरटीआई के कमेटियां तश्कील देना इंतहाई जरूरी है। ऑर्डर्स है, जियो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और कलेक्टर्स को चाहिए कि इस मामले में पहल करें और आरटीआई के मेंबर्स का तकर्रुर अपन में लाए। अगर ये लाते हैं तो कामों में शफाफियत नजर आएगी और आवाम को हकायक मालूम होंगे हुकूमत की कारकर्दगी के, और डिपार्टमेंट में होने वाले तमाम कामों की भी जानकारी आपको मिल सकती है। ये देखिए, आप हम पोस्टर बता रहे हैं, अतर नवाब की फोटो है जो कार्रवाई कर रहे हैं, और यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है पेंडिंग गवर्नमेंट वर्क फाइल एंड आरटीआई एप्लीकेशन, यानी कि गवर्नमेंट के जो पेंडिंग वर्क है, जो स्कीम्स पेंडिंग है और जो बिल्स पेंडिंग है और कितने फंड्स किसको कितने जारी किए गए, उन तमाम की इंक्वायरी आप आरटीआई के जरिए ले सकते हैं। बताने का मकसद यही था कि आरटीआई की कमेटियां तश्कील देना है और जो आरटीआई से वाबस्ता अफराद है उन्हें चाहिए कि वो अपने एप्लीकेशंस दाखिल करें अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास।